वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आज आपकी मैंने मुलाकात करवानी है एक ऐसे दोस्त से जिनसे दोस्ती मेरी नई नई हुई है, क्योंकि नई नई मुलाकात है। और इस नई नई दोस्ती में मैंने इनसे फौरन से ही बहुत कुछ सीख लिया है। और जब इनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने सोचा कि आपसे मैंने इनको ज़रूर मिलवाना है, इसलिए कि इनसे मिलके बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलती है, जिंदा रहे चले जाने का पैशन मिलता है, जज्बा मिलता है। आर्टिस्ट हैं, फोटोग्राफर हैं, सोशल, मैं तो कहता हूँ टेक्नोलॉजी के बेस पे सोशल चेंज में बिलीव करते हैं, बिहेवियर्स को चेंज करने में बिलीव करते हैं। मोहतरम मुबीन अंसारी आज मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो आपसे मिलके मैं बहुत सी चीज़ों से आप एनवियस हुआ कि काश मैं भी मुबीन की तरह फोटोग्राफी कर सकता, काश मैं भी मुबीन की तरह बातें कर सकता, लेकिन साथ साथ मैं भी कहता काश मुबीन की तरह मेरे भी इतने खूबसूरत बाल होते। इनके अंदर भी कुछ एनवियस पहलू है। अच्छा मुबीन, आज मैंने आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आपकी जो दो किताबें हैं मेरे पास हैं, वाइट इन द फ्लैग और धड़कन द हार्ट बीट ऑफ पाकिस्तान, इन दोनों बुक्स को भी हम आप के साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके बचपन की कहानी से शुरू करते हैं कि टेल मी अबाउट योर चाइल्डहुड, और ये सुनने का, समात का चैलेंज कैसे आपकी ज़िंदगी में आया? जब मैं 3 हफ्ते का था तो मुझे मेनिंजाइटिस की बीमारी हुई। 3 हफ्ते का? ओके। तो जिस वजह से मेरी हियरिंग लॉस अफेक्ट हो गई थी और मेरी स्मेल भी। तो वो काफ़ी देर में मैं डायग्नोज हुआ था। तो सबसे पहले डॉक्टर ने कहा कि मैं मेंटली चैलेंज था, लेकिन अम्मी जो होती हैं वो अम्मी होती हैं, माँ को पता होता है। तो वो दूसरा ओपिनियन के लिए गई और जो दूसरा डॉक्टर ने कहा कि आपका जो बच्चा है वो हियरिंग इम्पेयर्ड है। तो बहुत मेहनत की माँ बाप ने। और अपनी स्टोरी बताने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हियरिंग लॉस अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि अगर मुझे किसी की बकवास नहीं सुननी मैं अलाउड आ सकता हूँ। और हियरिंग लॉस यानी समाज से महरूम होना एक अच्छी चीज़ होती है। और रात को भी आराम से सो सकता बंदा, है ना? तो कोई गाड़ी के हॉर्न तंग नहीं करते, कोई गाड़ी का शोर तंग नहीं करता, है ना, ट्रैफिक का। अच्छा, इंटरेस्टिंग हो गया मैं। सो फिर इस आपके पेरेंट्स ने आपके इस समात के चैलेंज को कैसे लिया? तो मेरे जो फादर हैं वो इंजीनियर हैं, तो उन्होंने ऑडियोलॉजी सीखी, तो अपने आप को फैमिलियराइज किया टेक्नोलॉजी के साथ, हियरिंग एड के साथ। और मेरी जो अम्मी हैं वो क्वालिफाइड स्पीच थेरेपिस्ट बन गई थी मेरी वजह से। तो उस वक्त जो है मेरी जो खाला थी वो यूनाइटेड स्टेट्स में थी, न्यूयॉर्क में। और मेरी जो अम्मी है वो मुझे वहाँ पे लेके गई और वहाँ पे सब डॉक्टर्स के पास और ऑडियोलॉजिस्ट के पास, वहाँ पे सब ने, एक डॉक्टर ने उनसे सवाल पूछा, ऑडियोलॉजिस्ट ने, कि क्या आप चाहते हैं कि आपका जो बच्चा है वो बोलना सीखे या वो साइन लैंग्वेज में बात करे? तो बस 1 सेकंड था उनके पास फैसला करने के लिए। तो मैंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा बोलना सीखे। तो बस उसके बाद बस पूरी मेहनत की, मर्दान से लेकर लॉस एंजलिस तक बहुत मेहनत की कि मैं बोलना सीखूँ। बहुत इन्वेस्ट किया मेरे चाइल्डहुड में। तो बस आज मैं आपके सामने हूँ अपने माँ बाप की वजह से। अब इस वक्त आप क्या कोई हेयरिंग एड यूज़ करते हैं, यानी या आप लिप रीडिंग करते हैं? मैं हेयरिंग एड भी यूज़ करता हूँ और मैं लिप रीडिंग भी करता हूँ मैं। तो दोनों चीज़ों पे डिपेंड कर, नॉन वर्बल और वर्बल भी। इसी वजह से मैं फोटोग्राफर बना, क्योंकि मैं ज़्यादा ऑब्जर्व करता हूँ, सुनता ज़्यादा हूँ, बोलता कम हूँ। तो इस वजह से फोटोग्राफी में भी, आर्ट्स में भी आगे बचपन से। ऑलराइट। अच्छा मुबीन, मुझे ये बताइए कि ये जो फोटोग्राफी है, इसके अंदर आपको माशाल्लाह आप दुनिया फिरे हैं, बहुत से ममालिक में आप जाते हैं, आप लेक्चर्स देते हैं, लोगों से बात करते हैं, और आपकी अपनी ये स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त। इसमें आपकी ये 2 जो किताबें आई हैं, इसमें हम एक एक करके दोनों किताबों के ऊपर बात करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा मुबीन की इस किताब के बारे में, जो कि बहुत ही खूबसूरत किताब है। मुबीन से भी पहले मैं इस किताब से मुतारिफ और मुतासर हुआ था। वाइट इन द फ्लैग, यानी हमारे झंडे में, पाकिस्तान के झंडे में जो सफ़ेद है उसके ऊपर ये किताब है। मुझे इस किताब के बारे में भी बताइए, और बताइए इसका आइडिया कैसे आया, किताब का आइडिया कैसे आया? जो ये मेरी दूसरी किताब है।
लेकिन इसका आइडिया मुझे लगता है कि बचपन से शुरू हुआ था, क्योंकि मेरे पैदा होने से पहले मेरे फादर को मेरे वालिद साहब को एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, जिस वजह से वो सर्जरी के बाद उनको बहुत ज़्यादा खून चाहिए था, उनको उसकी कमी हो गई थी। लेकिन जो मेरे फादर का जो ब्लड टाइप है वो ओ पॉजिटिव है, तो ओ पॉजिटिव बहुत रेयर है। और तो उस वक्त जो है जो उनके बेस्ट फ्रेंड ने उनको ये ब्लड डोनेट किया उन्होंने। तो ये उनके जो बेस्ट फ्रेंड थे उनका नाम है रोनाल्ड उमर किताब, और वो क्रिश्चियन थे। तो बचपन से मुझे पे आइडिया ये हुआ कि जो भी आपका मज़हब है, जो भी है, सब खून इंसानियत का एक ही होता है। तो मेरे फादर के बेस्ट फ्रेंड की वजह से, हम उनको रोनी अंकल कहते हैं, वो आज जिंदा हैं वो। और बचपन से मैं देख रहा हूँ कि क्रिसमस पार्टीज़, ईस्टर मैस, चर्च, तो बचपन से मुझे एक्सपोजर था। लेकिन ये बात उससे भी पहले जाती है। जो मेरी दादी थी वो इंडिया से माइग्रेट की थी वो, और होती थी जबलपुर में। उनकी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ उनकी एक बेस्ट फ्रेंड थी, रुबीना कोलम्बोवाला, और वो पारसी थी। तो वो भी बताती थी पारसी रिचुअल्स का, कस्टम्स का। तो बचपन से ये चीज़ें ऐड हुई। और फिर तो आपने जो फोटोग्राफी की, ये पाकिस्तान की जो मजहबी अक़लियतें हैं उनको जाके, उनके त्यौहार, उनके फेस्टिवल्स, उनकी इबादत गाहें, उनको जाके आपने फ़ोटोग्राफ किया। तो हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं, हम वो भी अब आपके लिए साथ साथ दिखाएंगे, जो कि इस किताब का हिस्सा है। और ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, उन तस्वीरों के साथ साथ उनकी डिस्क्रिप्शन भी है। खैर किताब तो इस वक्त पूरी मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं मिसबा से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हम स्क्रीन पे तस्वीरें साथ साथ दिखाएं। अच्छा जी, ये मुख्तलिफ त्यौहार, मुख्तलिफ मज़ाहिब की तस्वीर हैं, जो कि ये फ़ोटोग्राफी सारी मुबीन अंसारी की है, जो इस वक्त हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत नेचुरल लाइट का भी और बिजली वाली लाइट का भी इस्तेमाल किया है। अच्छा मुबीन, ये बताओ कि हम उमूमन जब बात करते हैं तो हम पाकिस्तान की मजहबी अक़लियतों में मसीही बहन भाइयों की बात करते हैं, क्रिश्चियंस की, सिख्स की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, और कौन से मज़ाहिब हैं जिनको आपने डिस्कवर किया, जिनको आपने फ़ोटोग्राफ किया और इस किताब का हिस्सा बनाया? तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, जहाँ तो मेरी एक्सपीरियंस जहाँ तक मुझे बताती है कि जिसके अंदर बहुत सारे मुल्क हैं, क्योंकि बहुत सारी उसमें रिलीजियस हिस्ट्री भी है। में आपके बुद्धिस्ट भी हैं, पारसी भी हैं, और मतलब काफ़ी सारे और फेथ हैं जो बहुत ज़्यादा अभी अननोन है। तो मैं चाह रहा था कि उनको मैं सेलिब्रेट करूँ कि हमारे सोसाइटी के पार्ट हैं। जैसे पारसी जो हैं, हमारे जो फाउंडर हैं मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी बीवी वो भी पारसी थी। पारसी ने बहुत कंट्रीब्यूशन किया हमारी सोसाइटी के लिए, पाकिस्तान मूवमेंट में भी, और बहुत ज़्यादा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, आज भी कंट्रीब्यूट करते हैं। एग्जैक्टली, तो उनको आपने सेलिब्रेट क्या कोई बहुत ख़ास कैमराज हैं जो यूज़ करते हो आप, या आपके ख्याल में इट्स मैन बिहाइंड द गन? कोई भी कैमरा मुबीन को दे दिया जाए तो अच्छी तस्वीरें निकल आएंगी? नहीं, मैं तो मोबाइल फ़ोन तो बहुत बेकार तस्वीर बनाता हूँ। तो अच्छा। मैं तो एक स्पेसिफिक कैमरा में यूज़ करता हूँ। मुख्तलिफ लेंसेज साथ साथ इस्तेमाल करता हूँ। सामने जो भी बात आ गई है, कोशिश करता हूँ कि इसकी स्टोरी सुना लूँ। इंटरेस्टिंग। हम राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। मुबीन अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी एक और जो किताब है धड़कन, द हार्ट बीट ऑफ पाकिस्तान, इस किताब और इसकी कुछ तस्वीर आपको हम इस ब्रेक के बाद दिखाएंगे। इसका भी बहुत मज़े का कॉन्सेप्ट है और इसका एक सीक्वल भी आ रहा है। और मुबीन से हम थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे कि आज का, मैं अभी आपसे बात करते करते सोच रहा हूँ, जैसे कि आप महसूस भी कर रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने लिप्स के ज़रिए अपनी बात को कन्वे कर सकूँ। लेकिन आजकल तो जनाब ये मास्क का ज़माना आ गया है, तो मास्क जब लोग पहनते हैं तो मुबीन के लिए लिप रीडिंग करना, या इनके जैसे दूसरे जो हमारे दोस्त हैं उनके लिए लिप रीडिंग करना कितना मुश्किल हो गया है, ये हम एक ब्रेक के बाद आपसे बात करेंगे। ऑलराइट जी, चलते हैं, लेते हैं एक छोटा सा। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आज राइजिंग पाकिस्तान में मेरा साथ दे रहे हैं मुबीन अंसारी, जो कि एक आर्टिस्ट हैं, फोटोग्राफर हैं और सोशल चेंज में बिलीव करते हैं।
पाकिस्तान और इसकी डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करने में बिलीव करते हैं और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का ये जो हुस्न है, जो इसकी रिलीजियस डाइवर्सिटी में है, जो इसकी लिंगुअल और कल्चरल डाइवर्सिटी के अंदर है, हमने इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। मुबीन, आपकी जो किताब है धड़कन, द हार्ट बीट ऑफ पाकिस्तान, ये आपकी पहली किताब है? जी बिल्कुल। इसका ज़रा कॉन्सेप्ट बताइए। तो ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ मेरा जो 2010 में, मैं अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में था। तो उस वक्त जो है पाकिस्तान काफ़ी चैलेंजेस के साथ डील कर रहा था वो। तो मेरे माइंड में ये था कि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज प्रमोट करना है। तो मैंने सोचा कि लैंडस्केप के अलावा भी हमारी काफ़ी ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज हैं। तो काफ़ी लोग हैं जो हमारी उन्होंने हिस्ट्री को इम्पैक्ट किया। अब्दुल सत्तार जी, अडे शेखावत जी। तो फिर मैं एक मिशन पर लग गया कि मैं सबकी पोर्ट्रेट करूं, उनकी कहानी सुनाऊं, अपने लिए भी और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी। यानी उनको जाके उनकी आपने खुद तस्वीर खींची और उनकी अपने अंदाज में उनकी स्टोरी जो है वो लिखी और वो इस किताब का हिस्सा है। कितनी पर्सनालिटीज को कवर किया आपने इसमें? इसमें तकरीबन 98 पीपल। 98? 100 पूरे सेंचुरी पूरी नहीं की? मैं कह सकता। अच्छा जी, कुछ तस्वीर है, वैसे तो एक से एक बढ़ के पोर्ट्रेट है इसमें, बहुत ही खूबसूरत, वसीम अकरम से लेके ईमान अली, जावेद मियादाद, अब्दुल सत्तार ईदी, आबिदा परवीन। लेकिन कुछ तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जो कंट्रोल रूम जी ईदी साहब की। ये तस्वीर आपने खींची थी? जी, मुझे अभी तक यकीन नहीं आता कि मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। बहुत इंटिमिडेटिंग था ये फ़ोटोशूट। जब मैंने किताब शुरू की तो होता है ना कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो मैंने क्या किया कि ईदी साहब को मैंने फ़ोन किया। तो बस मैंने सोचा कि कोई होगा ऑफिसर पे करेगा। तो उन्होंने पूछा कि क्या ईदी साहब से बात कर सकता हूँ? तो फ़ोन पे उन्होंने कहा कि मैं ईदी साहब हूँ। मैंने कहा अच्छा, अब अंदाज़ा हो गया। तो मैं बस चल पड़ा खरादर की तरफ। वहाँ पे आया और वो अपने दफ्तर में बैठे हुए थे। तो बस थोड़ी बातचीत की और एम्बुलेंस के सामने उन्होंने तस्वीर ली। तो 3-4 दफ़ा उनकी मुलाकात हुई है। ओके, ग्रेट। और कौन है जी? और किसकी तस्वीर कंट्रोल रूम दिखा रहा है? जबरदस्त, कितनी खूबसूरत तस्वीर है आबिदा परवीन साहिबा की। इनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। तो ये मेरी नेबर है, मेरे घर के थोड़ा पीछे रहती हैं। ओके। तो बस उस वक्त उन्होंने कोई गैलरी शुरू की थी। तो उनके पास गया मैं अम्मी के साथ। तो अम्मी ने बड़ा कन्विंस किया उनको कि बस इनका फ़ोटोशूट कराएं। हाँ। तो बस उधर गया मैं और वहाँ पे मुझे याद है एक लाइट लेके गया और आबिद मुझे बताया कि किस तरह मेरी तस्वीर खींचनी है। कि जब मैं जब बर्स ख़त्म करूँगी, हाथ पे करूँगी, फिर आपने उस पर खींचनी वाह है। वाह वाह फिर वो समझना शुरू किया मैंने। तो बहुत स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था। ब्यूटीफुल। प्राइवेट कॉन्सेप्ट मिल गया मुझे। गुड। अच्छा जी, अगली तस्वीर दिखाइए। वाह, बानो कुदसिया साहिबा की। ये भी बहुत यादगार मुलाकात रही होगी। बिल्कुल। एग्जैक्टली। अच्छा जी, आगे। अरे वाह, जुनून, वेरी नाइस। नूरी उन्होंने मेरी करियर को बहुत इम्पैक्ट किया। मेरी जो फोटोग्राफी करियर उन्हीं के साथ शुरू हुई थी। अच्छा। उनके में थे जो अली हमजा है, वो मेरे भाई के क्लासमेट थे कॉलेज में। ओके। तो फोटोग्राफी मैंने जब शुरू की 2002 और 3 में, तो उनकी पहली एल्बम तब आई थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अगर फोटोग्राफी शुरू कर रहे हो, हमारे कॉन्सर्ट कवर कर लोगे? मैंने कहा जी कर लूँगा। अभी भी उनके साथ मैं काम करता हूँ, मैं दोनों भाइयों के साथ। तो बड़ा इम्पैक्ट किया And career। brilliant artists, both of them, और beautiful persons, both of them. जबरदस्त। अच्छा जी, और क्या है जी? ये परवीन सईद हैं। ये फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, ह्यूमैनिटेरियन है और 2500 लोगों को हर दिन 3 रुपए के लिए खाना खिलाती हैं। खाना खिलाती हैं, बिल्कुल। परवीन जो है, इन पे भी हमें बड़ा फख्र है। व्हाट एन इंस्पिरेशनल पर्सन शी इज। और क्या खूबसूरत तुमने तस्वीर खींची। जुनैद जमशेद, ये बहुत इमोशनल स्टोरी है। ये मुझे दिस शूट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ये मेरी उनसे सबसे पहली मुलाकात हुई थी 1997 में। कोई उनका कॉन्सर्ट पे गया मैं। फिर 2005 में फिर से तबलीगी जमात में उनका वो जहाँ पे कोई इवेंट था और मैं मस्जिद गया, उनको मिला वहाँ पे। और फिर 2014 में तो उनसे मैंने पूछा कि मैं आपकी फ़ोटोग्राफी कर सकता हूँ? कह रहे जी बिल्कुल कर सकते हो। तो उनके साथ काफ़ी मैंने फ़ोटोग्राफी ऐसे की। उनसे पूछा कि आप
इस तरह पोज कर रहे हैं जैसे आप अपनी पुरानी म्यूज़िक वीडियोज़ में करते थे, इस तरह उन्होंने स्माइल किया। तो फिर मेरा ये आइडिया था कि ज़रा वाइटल साइंस को सबको साथ कर लूँ, तीनों बैंड मेंबर्स को, रुहेल, शाहिद, जुनैद भाई सबको साथ कर लूँ। तो जुनैद भाई कह रहे थे कि मैं इसको कर सकता हूँ मैं, तो मैं बातचीत करता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो 2016 में दिसंबर में मुझे याद है कि मैं बहावलपुर में था, दिरावर पोर्ट के सामने, वहाँ फोटोग्राफी कर रहा था असाइनमेंट के लिए। और दिरावर पोर्ट की 4 शक्लें हैं, तो मैं उस एंगल पे खड़ा था जहाँ पे वाइटल साइंस की एक वीडियो थी, वहाँ पे शूट हुई थी। ओके। तो वहीं पे तो मैंने जुनैद जमशेद को मैसेज किया कि मैं वहीं पे हूँ, आप मुझे बड़े याद आ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया, कहते हैं कि मैं अभी चित्राल में हूँ और चित्राल से मैं जाऊँगा इस्लामाबाद, वहाँ से मैं कराची। ओह! तो बहावलपुर से मैं वापस आया और उसी वक्त मैंने रात को खबर देखी कि एयर क्रैश हो गया चित्राल में। तो जुनैद साहब यहीं थे, तो वहाँ काफ़ी इमोशनल शूट था। लेकिन मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि सबसे इमोशनल चीज़ ये थी कि हमने प्लान किया था कि हम अगले हफ्ते कराची में मिलेंगे, और मैं कराची में था और मैं जा रहा था वहाँ से किसी इवेंट से वापस अपनी पप्पो के घर वहाँ पे। तो पीएनएच का साज के सामने मोड़ के मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग जमा हुए थे। एक एम्बुलेंस भी थी, एम्बुलेंस में सामने जुनैद जमशेद के भाई भी थे। तो फिर पता चला कि बॉडी आइडेंटिफाई हुई और वो उनको लेके जा रहे हैं। जिस दिन को मुलाकात होनी थी उस दिन को बस उस दिन उनको देख लिया, आखिरी दीदार हो गई। बहुत से तो काफ़ी इमोशनल मोमेंट्स आपके गुजरे। मुझे बताएं कि फ्यूचर में भी आप फ्यूचर में एक और किताब पे आप काम कर रहे हैं, उसके बारे में बताओ, वो क्या किताब है? तो ये धड़कन की पार्ट 2 है, उसका नाम है मीरात, मीरास, हेरेडिटरी। ओके। तो वही कॉन्सेप्ट है लेकिन डिफरेंट लोग हैं। तो जैसे धड़कन में जुनैद जमशेद नहीं है, वो मीरात में होंगे। तो आपने स्नीक प्रीव्यू देखी है। हाँ, नाइस, So- नाइस, नाइस। अच्छा, मुबीन, आप ये बताएं कि जनरली इस वक्त क्योंकि मेरा शो जो है वो पीटीवी होम, पीटीवी न्यूज़ पे पाकिस्तान के उन इलाकों में भी देखा जाता है जहाँ पे केबल नहीं है, जहाँ पे सिर्फ पीटीवी आता है। वो टेक्नोलॉजी के एतबार से भी बहुत चैलेंज्ड, मौाक़े कम हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं। वहाँ पे किसी तरह के हेयरिंग चैलेंज या स्पीकिंग चैलेंज या विजुअल चैलेंज के साथ जो बच्चे होते हैं उनको पेरेंट्स थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। वो कहते हैं अच्छा ये हमारी बच्ची जो है या ये हमारा बच्चा जो है ये उतना एबल्ड नहीं है जितना हमारा ये एबल्ड बच्चा है। आपके पेरेंट्स ने, आपकी वालिदा ने, आपके वालिद ने इन सारी बातों को गलत साबित किया है और आपकी परवरिश करके आपको इस कौम के लिए, इस नेशन के लिए एक पूरा एबल, वायबल, एक ब्लेस्ड पर्सन तैयार किया है। आप क्या बात करना चाहेंगे इस वक्त डायरेक्टली उन पेरेंट्स से कि जिनके बच्चे किसी भी तरह के चैलेंज का शिकार हैं? आई वॉन्ट यू टू टॉक टू देम डायरेक्टली, उस कैमरा 3 के अंदर देख। ये तो बहुत दिल के करीब की बात है, सोचना पड़ेगा थोड़ा। तो हर किसी के चैलेंजेस होते हैं। तो मैं एक रिसेंट सिचुएशन से बात करना चाहूँगा। एक मैं हेयरिंग एड पहनता हूँ मैं, तो उसकी हेयरिंग जो है 100% परफेक्ट नहीं होती। तो कोई मुझे आके मुझे कहता है कि आपने आला नहीं लगाया, मुझे मेरी बात क्यों समझ में क्यों नहीं आ रही आपको? तो अगर किसी ने मास्क पहना है या मुझे आवाज़ नहीं आई, तो मैं कहता हूँ कि अगर किसी को चोट लग गई है तो उसने कोई वो होते हैं ना वही बिल्कुल वो कैरी किया हुआ है, तो वॉकिंग भी 100% नहीं होती। जो चैलेंजेस होते हैं वो सिर्फ विजिबल वाले नहीं होते, विजिबल तो बहुत सारे हमारे, कुछ मेंटल चैलेंजेस भी होते हैं, कोई हेयरिंग लॉस में भी होते हैं, कोई स्पीच इम्पेडिमेंट में भी होता है। मेरी वालिदा ने ये सिखाया कि आप अपनी ताकत पे बिल्ड करें और हर किसी का अपना वो पोटेंशियल है सबका, और किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ कि मेरे वक्त में, मैं 1986 में पैदा हुआ, उस वक्त मेरे तरह और भी बच्चे थे जिनको हेयरिंग लॉस थी। उनके पेरेंट्स क्या करते थे, उनको छुपा देते थे, अगर उनके मेहमान आते थे। और दूसरी तरफ से मेरी अम्मी ने मेरे पे इन्वेस्ट किया, और मैं आजकल मैं इसको समझ रहा हूँ मैं कि बहुत काउंट करता है। तो हर बच्चा इंसान होता है, और हाँ मैं उसको ना, मैं नहीं कहता कि ये कोई डिसेबिलिटी है, इसको मैं डिफरेंटली एबल समझता हूँ मैं। और बस सबकी अपनी स्ट्रेंथ होती है।
एब्सोल्युटली, सबकी अपनी स्ट्रेंथ होती है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त जुमला है। और हम ये कंपैरिजन जब करते हैं ना, एक का दूसरे से मवाजना जब करते हैं, तो वहाँ पे गड़बड़ शुरू होती है। और बिल्कुल अच्छा मुबीन, आखिर में अब हमारा शो कंक्लूड कर रहा है, मुझे ये बताओ कि अपनी लाइफ की कौन सी चीज को चेंज कर देना चाहोगे? व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज अबाउट योर लाइफ? प्रीवियस पास या अभी? कुछ भी, प्रीवियस पास्ट में भी, अभी। आई डोंट थिंक मैं कुछ बदलना चाहता हूँ मैं, क्योंकि हर गलती से, हर चीज़ से मैंने सीखा है, अभी भी सीखता हूँ। मेरे भाई कहते हैं कि जितनी गलतियाँ करनी है कर लो, लेकिन उनको दोबारा नहीं करना, तो उससे आप सीखो। तो आई डोंट थिंक मैं कुछ सीख सकता हूँ उसके बारे में। अगर मैं मजाक करूँ तो शायद अपनी याददारी थोड़ी कम कर लेता शो के लिए, है ना, थोड़ी ट्रिमिंग करके। बट यू लुक ग्रेट, यू लुक क्वारंटीन ग्रेट। वाली डायरी है। एग्जैक्टली। बहुत मजा आया मुबीन। जब आपसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी, उस वक्त भी मैं बहुत सीखा था आपसे, बहुत इंस्पायर हुआ था, और आज तो बहुत ही लुत्फ आया। आई एम सो हैप्पी कि आपने मेरे शो को इस काबिल समझा और आप तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच, सच एन ऑनर। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे फैसिलिटेट किया अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी लिप रीडिंग से, मेरी बहुत आसानी हो गई है। तो इस तरह के गेस्चर से सबके बहुत आसानी होती है। सो इट वाज अ प्लेजर, इट वाज एन ऑनर टू बी ऑन योर शो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। और आपके काम को मैं फॉलो करूंगा, ठीक है? अगली किताब भी मुझे भिजवानी है। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू मुबीन। थैंक यू वेरी मच। आपको मुबीन अंसारी के साथ ये स्पेशल सेशन, ये स्पेशल नशिस्त कैसी लगी? हमारा फेसबुक पेज राइजिंग पाकिस्तान, उस पर ज़रूर जाइए, इनबॉक्स कीजिए, तस्वीरों के नीचे कमेंट्स कीजिए, और मुबीन को कोई मैसेज देना चाहें, इनसे कुछ पूछना चाहें तो प्लीज़ फील फ्री। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी ने दी इजाज़त, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।